अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हम अपने दोस्तों की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आए हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में बताया था टाइफाइड के बारे में, उसी तरह उसके रिलेटिव ही आज की वीडियो है। जो वीडियो है वो मलेरिया के बारे में है कि मलेरिया बुखार क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी अलामतें क्या हैं और इसका हम इलाज क्या कर सकते हैं। मलेरिया बुखार जो होता है ये एक मादा मच्छर इन्फ्लुएंजा के काटने की वजह से होता है, जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम जो होता है ये मादा मच्छर हमारे जिस्म को जब इंसानी बॉडी को इंसानी जिस्म को जब काटता है जब काटता है तो इसके काटने से जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो इसका जो दौरानिया होता है वो 10 से 14 दिन के बाद जो इसके असरात या अलामतें हैं वो ज़ाहिर होती हैं। तो उसके पहले जो होता है उसमें बॉडी की कंडीशन कोई भी तब्दील नहीं होती, ना ही कोई रद्द-ए-अमल तब्दील होता है। 14 से 10 से 14 दिन के बाद ही जिस्म को मलेरिया की अलामतें ज़ाहिर होती हैं। तो जो मलेरिया की अलामतें हैं वो क्या हैं? मलेरिया की अलामतें हैं कि सर चक्कर आता है, उसमें बुखार होता है, उसमें सर्दी भी लगती है। जैसा कि जो अलामतें टाइफाइड की थी वही इसमें थी, लेकिन इसमें थोड़ी-सी चेंज है। सर चक्कर आता है, सर दर्द करता है, उसके बाद घबराहट होती है, तलखी महसूस होती है, सर्दी ज़्यादा लगती है, कँपकपी ज़्यादा होती है। ये मलेरिया की अलामतें थी जो मलेरिया में आम तौर पर पेशेंट में देखी जाती हैं। और उसके बाद जो है जो इसका जो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट जो हम इसका कर सकते हैं वो जस्ट हम घर में उसको फर्स्ट स्टेज ही दे सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि मलेरिया का जो बुखार होता है ये 10 से 14 दिन के बाद इसकी अलामतें ज़ाहिर होती हैं। उसकी अलामतें ज़ाहिर होने के बाद हम इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। हम इसको डॉक्टर साहब से रेफ़र करेंगे ताकि वो इसको एंटीबायोटिक अद्वियात और स्टीरॉइड और कोई पेन किलर इसको अदविया यूज़ कराए, ताकि उसके जो जरासीम है वो बहुत ही हैवी होते हैं, वो आम घरेलू टोटके जैसे इसके ख़त्म नहीं हो सकते। इसी तरह हमें डॉक्टर साहब से रिव्यू करना पड़ेगा। अगर हमें मालूम हो कि कुछ बेहतर हो रहा हो, हमें कुछ मालूम हो कि टाइफाइड के जो मलेरिया के जो हैं जरासीम वो हमें फ़ील हो रहे हैं, तो हम उसको खट्टी चीज़ों से, चटपटी चीज़ों से, बाज़ारी चीज़ों से, समोसा पकौड़ा, इसी तरह घरेलू परोठा वगैरह जो हम बनाते हैं घर में, इन चीज़ों से हमें थोड़ा अवॉइड करना है, परहेज़ करना है। उसके बाद हम ठंडा पानी, ठंडी चीज़ें, कुल्फ़ी वगैरह से, इन चीज़ों से हमने परहेज़ करना है। तो बाकी डॉक्टर साहब से लाज़मी ज़रूर करें रुजू करें, ताकि वो आपको एंटीबायोटिक अद्वियात दें और आपका मलेरिया का जो बुखार है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाए। तो आज की वीडियो हमारी मलेरिया के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्तों को सबको अच्छी लगेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वगैरह लाज़मी कर दिया करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी तक पहुँच जाए। जी, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा